मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई। कौन नकारात्मक लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए? सुशासन चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर पहली बार माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि पहली बार इस तरह की सोच और इस तरह का प्लेटफॉर्म पर एक साथ विमर्श करने और इस उद्योग को बढ़ाने पर जो पहल किया गया है वो बड़ा ही सराहनीय है। बिहार में सदा गन्ने की खेती की विकास प्रचुर संभावनाएं यहाँ विद्यमान है, लेकिन नकारात्मक मंशा से प्रेरित तत्वों ने राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल या कई ऐसे कारण थे जो क्षणिक लाभ के लिए गन्ना उद्योग को हाशिए पर पहुंचा दिया। आजादी के समय हमारा बिहार, अभी उद्योग मंत्री जी ने बताए, गन्ना के क्षेत्र में हम बहुत आगे थे। हमारे लोग इसमें काफी स्किल्ड थे। कभी आर्थिक समता की आड़ में तो कभी सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के गन्ना उद्योग को बदहाली के गर्त में पहुंचाने का क्या कारण रहा उसमें हम जाना नहीं चाहते। परिणाम जो भी हुआ, यह उद्योग पिछड़ते चला गया। आज मौसम बदला है, बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, डबल इंजन की सरकार की नई सोच, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई और बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इन दोनों का संकल्प है कि हम सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएं। सरकार तो कोई भी चला लेता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी, अंगूठा छाप भी सरकार चला लेते हैं, लेकिन सुशासन चाहिए, सरकार नहीं चाहिए। और सुशासन में हर बिहारियों की समृद्धि चाहिए, हर मां भारती के संतानों की समृद्धि चाहिए। और समृद्धि के लिए संकल्प चाहिए, नीयत साफ चाहिए, तभी नीति सफल होगी। और साफ नीयत से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी का समृद्ध बिहार, विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब संकल्प को साकार करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वर्षों की बीमारी को दूर करने के लिए अगर जो हम सब मिल जाएंगे, बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, अपनी माटी से प्रेम करने वाला, इस राष्ट्र में रहने वाला, जो बिहार के सांस्कृतिक विरासत और इतिहास पर पूरा देश गौरवान्वित करता है, वो भी चाहता है कि बिहार बढ़े। और इस बदलते बिहार का जो करवट ले रहा है, अपनी खोई ही चमक को फिर से पाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। हमने बिहार के अंदर कृषि मंत्री का जब जिम्मेवारी मिला तो हमने पूछा लोगों से कि कौन सा फसल किस मौसम में होता है, तो हमारे किसान बैठे हैं, कहे कि खरीफ, रबी, गर्मा। हमने कहा कि भैया खरीफ हमारा गांव का लोग बहुत कम समझता है। जो अनुदान के लिए ऑफिस तक गुजरते हैं वो खरीफ समझते हैं, और किताबों में खरीफ सजने लगा। भाषा ऐसा सरल हो जो लोग, आम किसानों के दिल के हृदय को छुए, स्पंदन करे। खरीफ हमारा शारदीय फसल है। खरीफ अरबी शब्द है, गुलामी का प्रतीक है। और शारदीय फसल नवरात्रा में शरद से शुरू होता है। जब हम बीज डालते हैं, उसकी हरियाली निकलता है, किसान का मन में उत्साह भर जाता है कि मेरा फसल बढ़ेगा। और रबी का मतलब वासंतिक होता है, और गन्ना वासंतिक फसल के रूप में जाना जाता है। और ये वासंतिक मिठास का प्रतीक है।
और वासंतिक ऋतु ऐसे भी मेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और इस वासंतिक फसल के आज उत्तर पश्चिम हिस्से में 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में अभी खेती हो रही है, जबकि सच्चाई है कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण और मध्य बिहार की ओर भी नवादा के अंदर हम लोग गांव से आते हैं, संबंध करते थे तो पर्व त्योहार भी जोड़ता था हम लोगों को। जहां गन्ना उपजता था वहां गुड़ आता था, जहां मिर्ची होता था वहां मिर्च भेजते थे, चूड़ा। ये एक हमारा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ एक उद्योग भी एक तरह से आपसी चलता था। आपस में एक दूसरे की आवश्यकता का हम पूर्ति करते थे। आज हम अधिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उपजाएं, इसके लिए सरकार ने कई पहल किया है। अब पश्चिम चंपारण सबसे अग्रणी जिले के रूप में है, जहां 60 से 64% अभी योगदान है। अब बिहार में 16 मिल जिसमें 9 चालू है, बाकी बंद पड़ा है। लोगों की डिमांड बढ़ेगा। सरकार के द्वारा जो आज यांत्रिकरण पर हम 60% अनुदान देते हैं, आज मुफ्त बीज 5 एकड़ तक हम लोग प्रदान करते हैं, जिसमें 210 से 250 रुपए प्रति क्विंटल वासंतिक रोपण में हम लोग देते हैं अनुदान। तो ये सारा सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है, कहीं न कहीं इसके वातावरण को बदलेगा। हमारा प्रयास है केंद्र सरकार के सहयोग से छोटे सीमांत किसान और श्रमिकों को आगे बढ़ाने का, खुशहाल करने का। हमें वो दिन भी याद है जब गन्ना उद्योग से जुड़े हमारे मजबूरन मजदूर बनकर काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के चीनी मिलों तक पलायन करने को विवश थे। इसको रोकने के लिए हमको ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। आज श्रम शक्ति श्रमेव जयते की भावनाओं के साथ विकसित बिहार के उभरते गन्ना उद्योग के प्रधान चालक बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का मजदूर अब मजबूर नहीं है। तालाबंदी की मानसिकता हमारे श्रमिकों को हैरान और परेशान नहीं करने वाला है, क्योंकि श्रम नीति में भी देश के प्रधानमंत्री ने कई उदारता पूर्वक निर्णय किए, जिसके कारण हमारा बिहार के अंदर मिल बंद होगा। कौन नकारात्मक लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए, अब उनकी भी संभावनाएं जनता, बिहार की जनता ने नकार चुकी है। अपने श्रम और कर्म पर विश्वास करते हुए आज बिहार व्यापार की दिशा में उन्नत कार्य कर रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयास से पहली बार निजी क्षेत्र के साथ सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करता हूं। उनका प्रयास सरकार से समृद्धि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्र को साकार करने की भावना को दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। एक तरफ किसानों के द्वारा गन्ना की खेती को बढ़ाकर उद्योगों के लिए गन्ना की उपलब्धता बढ़ेगी, दूसरी तरफ चीनी मिल की स्थापना होने से गन्ना किसान उचित मूल्य गन्ना खरीद के प्रति आश्वस्त भी होंगे। इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी तथा राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों का एक माहौल बनेगा। अभी हमारे मुख्य सचिव कह रहे थे रिसर्च सेंटर की बात, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। बिहार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में चौमुखी विकास को हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। उद्योग बिहार, आज बिहार के अंदर औद्योगिक वातावरण भी है, जल भी है, अनुकूल जलवायु भी है, साथ ही जो सबसे बड़ी हमारी विशेषता है कि स्किल्ड किसान भी है। श्रमेव जयते का वो पुजारी है। बड़ी संभावनाएं यहां है। चीनी मिलों के स्थापना के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ना यांत्रिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में राज्य में जो हमारा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में
चीनी मिल अवस्थित है, हर जिले तक पहुंचाना है, जहां 24-25 जिले को चिन्हित किया गया है। लोगों को आकर्षण और रोजगार का अवसर इसको आगे बढ़ाएगा। पूरे बिहार में गन्ना की खेती तथा इस पर आधारित उद्योग की व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार के जिलों में नए चीनी मिलों की स्थापना का प्रयास किसानों के हित में होगा। चीनी उद्योग के साथ साथ छोटे स्तर पर गुड़ उद्योग के निवेशकों को प्रोत्साहित भी करने का अवसर है। कहता है कि नमी का जगह चाहिए। अब तो हमारे वैज्ञानिक बहुत कम जल में बहुत अच्छे फसल उगाने का भी अनुसंधान और रिसर्च के माध्यम से कदम बढ़ा चुके हैं। बिहार में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास हो रहा है। अब बताएं कि हम लोग कहां 10 से नीचे थे, आज 16% शहरी क्षेत्र बन रहा है बिहार के अंदर। आवागमन की सुविधाएं हैं, हर गांव तक पावर पहुंच चुका है और हर जगह हम लोग कौशल विकास का एक स्किल्ड मानसिकता का वातावरण बना चुके हैं।